अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी पीनो के कोर शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें आती ही रहती हैं जिन पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं। आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं रानीपुर के अंदर एक पीर साहब के आस्थाने पर जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वहाँ पे एक कमसिन बच्ची मुलाजमा थी और उसकी तशद्दुद से हलाकत की जो इतलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि ये क्या सिनेरियो है ओवरऑल पाकिस्तान में, ये क्या कल्चर है और किन हालात में उस बच्ची की हलाकत हुई। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट समरा मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से बच्चे इन जगहों पर काम करते हैं, और मखसूस हालात में जहाँ पर जैसे इस बच्ची का वाक़या है उसकी क्या तफसीलात है। तो समरा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने वो वाकये की जो जैसे वीडियो वायरल हुई भी है, मैंने तो नहीं देखी कोई, आपने कोई वीडियो देखी है और उसमें मतलब क्या आप समझ रही थी, क्या चीज़ हो रही थी उसमें जो आप समझती हैं कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। वीडियो पे तो ऐसा कोई आपको चीज नहीं लगेगी कि जिस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गैर इखलाकी अच्छा, हरकतें उसमें आपको देखने को मिलेंगी मतलब जैसे कि कहा जा बच्चे रहा है कि बच्ची तड़प रही थी उधर, वहां पर वो कैमरे में से कोई वीडियो उन्होंने निकाली है, क्या सीसीटीवी था में से मतलब। निकाली है। हर बॉडी वाज लाइंग ऑन द फ्लोर और हम्म। उसके ऊपर एक आई गेस ब्लैंकेट था एंड शी वाज आई थिंक सो शी वाज नेकेड। तो हम्म। वो ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग वाला हिसाब था। एंड वो जो पीर साहब थे वो बेड के ऊपर जो थे वो थे अजीबो गरीब हालत में जो थे, वो लेटे हुए थे या सोए हुए थे, मैं नहीं जानती। या मुझे तो ऐसे उस वीडियो को देख के लगा कि शायद वो नशे में थे कि। और उसके बाद दो खवातीन आई हैं और उस कमरे में और उन्होंने देखा है कि वो बच्ची जो है वो इस तरह तड़प रही है। तो वीडियो में तो हम्म। यही था। बाकी उस वीडियो की को एविडेंस के तौर पे कैसे आप यूज करेंगे और उसके बाद उसको आप कैसे आगे उस बंदे को सजा दिलवाएंगे, पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल है। उसकी रीजन ये है, बहुत से लोग मेरे से इस बारे में जो है वो इख्तलाफ करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में पावर जिसके पास है और जिसके पास पैसा है उसको सजा दिलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और वो कभी भी जो है खून बहा दे के और कुछ भी करके तो वो सेटलमेंट करके तो निकल सकता है। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है। अच्छा, इस बच्ची और को, ये बच्ची खुद वहां पर गई हुई थी या इसके वालदैन ने इसको वहां पे छोड़ा हुआ उन था, क्या मतलब। वालदैन ने इसको छोड़ा हुआ था। ये मुलाजमा थी वहां पर, 9-10 साल की इसकी उम्र होगी। और जैसे डोमेस्टिक जो है वो आपके कितनी उम्र बता रहे हैं, 9-10 साल उम्र थी बच्ची की बस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सारी बात यह है कि ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं। हाँ, इससे पहले वो उसके रिजवाना का वाकया भी इस्लामाबाद वो में रिपोर्ट रिजवाना हुआ का है। वाकया, बिल्कुल। अब आपको इस बात को एड्रेस करने की जरूरत है कि बार बार ऐसे वाकयात हुए जा रहे हैं आपके मुल्क में, तो रीजंस क्या हैं। तो रीजंस ये है कि आपने अगर देखे, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना और बहुत सारे जो पॉइंट्स है ना उनको हम रेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात गुर्बत। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, लेकिन गुर्बत जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में कि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। और लोग क्या करते हैं, उनके छोटे से छोटे बच्चे भी होंगे तो उनको है कि कुछ ना कुछ कमा के दिलाएंगे। ठीक है। दूसरी बात जहालत। जहालत ऐसे है कि आपको इस्लाम याद आ जाता है उन बातों पे कि जहां पर आपने फैमिली बढ़ानी है और जहां पर आपने सब कुछ करना है, लेकिन आपको वहां पर इस्लाम याद नहीं आता जहां पे अल्लाह कह रहा है कि जी आपको बाप के या वली के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कफालत करे। आप क्यों अपनी हम्म। कम सिन बच्चियों को लोगों के घरों में नौकरानियां बनाकर भेजते हैं, और उसके बाद जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो माँ बाप क्यों नहीं अकाउंटेबल होते। या तो फिर आप उतने बच्चे ही ना दुनिया में लाएं। अगर आप वो बच्चे दुनिया में ला रहे हैं तो कम से कम आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें। और आप बेटी के, वैसे आपको औरत के कपड़े याद आ जाते हैं, वैसे आपको औरत के टखने याद आ जाते हैं। तो जब आपने अपनी बच्चियों को, जब वो जवान हो रही होती हैं, बेटी के टाइम पे होती हैं, तो तब आप उनको वहाँ वैसे कहा जाता है कि जी ये किसी नाम महरम के साथ सफर ना करें। तो आप कैसे एक दरिंदे वाले माशरे में उनको किसी के घर काम के लिए भेज सकते हैं। ये तो माँ बाप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल मेरा एजुकेशन, जहालत, बिल्कुल मेरे मतलब ख्याल आप में इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और तीसरा सबसे मेन फैक्टर जो ये है कि जो रिच आपकी जो एलीट क्लास है, वो सिर्फ ना लाइक शो ऑफ के लिए है कि उनको जब तक अपने मफाद मिल रहे हैं। और जिस तरह के इलाके में ये वाकया हुआ है, वहाँ लोगों को यही है कि अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो हमारी जो है खिदमत कौन करेगा या हमें कौन संभालेगा। तो इनके बच्चों को और इनको जहालत में ही रखो और इनसे जितने बेनिफिट्स आप ले सकते हैं आप उतने बेनिफिट्स लें। मतलब वहां पर जो दो खवातीन खड़ी हुई थी, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो खवातीन कहाँ थी। क्या उनको उस मर्द की आदतों का नहीं पता था कि वो मर्द किस तरह की हरकतें कर सकता था। और अगर वो नशे में भी था तो आपको ये कहा जाता है कि जब आप नशे की हालत में हो तो आप
जो है वो अपने घर में भी ना जाए जहाँ पे बेटियां माएँ होती हैं, क्योंकि इंसान अपने सेंसेस में नहीं होता। आप अपने सेंसेस में नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जब तक आप जितने मर्जी स्ट्रिक्ट लॉस बना लें, जब तक आपके मुल्क में ये 3 फैक्टर्स को आप नहीं अच्छी तरीके से वो करेंगे, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल ऑलरेडी फेल हो चुका हुआ है, वो आगे आपको इसमें कहीं भी हेल्प नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने बहुत ही अहम जो पॉइंट्स हैं ना उनकी तरफ इशारा किया है। मेरी भी कमोबेश यही राय है कि यही मेन वजूहात हैं इसमें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको ना अवॉइड करना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल हो गया है। जैसे कि वो आप कह रही हैं ना कि वालदेन की जिम्मेदारी है, यकीनन आइडियली ना किसी भी मिसाली माशरे में ये सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वालदेन की, खसूसन बाप की है कि वो कफालत करे। बच्चों का वो वकील भी है, उनकी हिफाजत की, प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी है पूरे कुंबे की उसके ऊपर। ये एक मिसाली माशरे में तो बिल्कुल आप सही बात करी हैं, ऐसे ही है। पिछले दिनों मेरी भी यही राय थी, जब हम रिजवाना केस के ऊपर हमने इस पे बात की कि वालदेन छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए किसी न किसी दर्जे में। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी इस हवाले से तबादला ख्याल किया जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और हमारे अपने घरों में भी हम देखते हैं कि खवातीन वगैरह काम करने आती हैं। तो मैंने उनसे ये जिक्र किया कि यार ये मतलब क्या वजह है कि अब छोटे बच्चों को क्यों रखा जाता है। आप चलो आपने काम करने वाला रखा ही है, तो एक वो कम से कम एक 18 ईयर का तो होना चाहिए ना। उससे छोटा अगर आप बच्चा रखेंगे, उसको बेचारे को अपनी भी सेंस नहीं है, वो उसके साथ कोई जुर्म भी हो रहा है ना तो वो अभी उसको समझने से कासिर है, वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा, उसको अपने राइट्स भी नहीं पता। तो ये बड़ा सूट करता है एलीट को कि किसी ऐसे बच्चे को ले लिया जाए कफालत के नाम पर, और उसके वालदेन जो कि गरीब हैं उनको कुछ रकम महाना दे दी जाए लगी बंदी, और उसके बदले में उनको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसको अपने गुलामाना तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक ना अजीब और हैरत अंगेज बात बताई। उन्होंने कहा कि बात यह है कि पाकिस्तान में ना आबादी इतनी बढ़ गई है कि अब मुमकिन नहीं रहा कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। यानी अगर आप बिलफर्ज बच्चे को नौकरी नहीं देंगे ना, आप अपनी तरफ से सोचेंगे नहीं मैंने बच्चे को तो नहीं रखना, नौकरी नहीं देनी मैंने बच्चे को अपने घर में, क्योंकि ये एक चाइल्ड अब्यूज भी है, चाइल्ड लेबर भी है। कहते हैं फिर वो क्या करते हैं आपके ख्याल में, वो आपके ख्याल में बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं। वो कहते हैं वो उसको कहीं और जगह पे भेज देंगे, किसी और जगह काम करने खड़ा कर देते हैं, और नहीं तो सड़कों पे भीख मांगने के लिए खड़ा कर देते हैं। उसने मुझे अपना वाकया बताया है कि उनके वहाँ पर इसी तरह कोई बच्चा था, और वो बैगिंग वगैरह जो था मांग तांग के गुजारा करता था वहाँ पे। तो उन्होंने उसके वालदेन से बात की कि इस बच्चे को बकायदा हम जो है कपड़े वगैरह भी लेकर देंगे, कफालत भी करेंगे, ख्याल भी रखेंगे, और इसका सिर्फ एक काम है कि ये हमारे बच्चों के साथ खेल ले। तो उन्होंने एक बच्चे ने एक एक महीना काम किया उन्होंने, उसके बाद उसके घर वालों ने उसको हटा लिया वहां से। उन्होंने कहा कि सर बात ये आपके घर काम करके जो 10-15 हज़ार ये कमाता है ना, तो जो सड़क से ये कमाता था ये 50-60 हज़ार कमाता था मांग तांग के। तो उन्होंने वापस उसको ले लिया। तो मेरा यहाँ पे एक मौकफ है कि कम से कम अगर आप इसको रोक नहीं सकते, अव्वल तो असूलन तो रोकना चाहिए। मतलब जो एक आइडियल सोल्यूशन है वो ये है कि चाइल्ड लेबर किसी भी तरह से मुकम्मल तौर पे ममनू होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र किसी भी बच्चे को आप मुलाजिम नहीं रखेंगे, ना तो वर्कशॉप में रखेंगे, ना फैक्ट्री में रखेंगे, ना ही किसी डोमेस्टिक वर्क के लिए रखेंगे। ये एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में अगर आपको कहीं ना कहीं इसकी इजाजत देनी पड़ रही है या कुछ हो रहा है, तो फिर कम से कम आप एक एज रखें कि भाई 14 साल से ऊपर हो वो कम से कम, या 15 साल से ऊपर हो। और अगर हो फिर साथ उसकी रजिस्ट्रेशन हो बाकायदा, करीबी थाने में उसकी इतला हो कि भाई हमारे घर में फलाना बच्चा मुलाजिम है, फलानी जगह से ये आया है, ये उसके पेरेंट्स की शनाख्ती कार्ड है। इसी तरह जो रखने वाला है वो पूरा एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज हो, ताकि दोनों पार्टीज को पता हो। यहाँ पे होता क्या है, रिजवाना केस में भी हमारे सामने अभी तक वो जो जज साहब की अहलियां थी वो तो इस बात पे नहीं एग्री कि ये बच्ची हमारी मुलाजमा थी। उन्होंने ये तस्लीम ही नहीं किया कि हमारे घर में मुलाजमा थी। यानी जिसका सर फाड़ दिया, जिसके हड्डियां तोड़ दी, जिसको इंतहाई नुकसान पहुंचाया, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, वो यही मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी मुलाजमा थी। और ये पढ़े लिखे लोगों ने ये हरकत की इसमें है। इसमें इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि बच्चों की कफालत करना, या अगर आप बच्चों को नहीं रखेंगे तो उनके माँ बाप उनको कहीं और जो है वो भेज देंगे। देखें, ये उन इस तरह के लोग आपको सोसाइटी में कितने परसेंट मिलते हैं, आप ये भी रेशो भी देखें। बहुत हम्म। कम है जो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है, जो बच्चों का ख्याल भी रखेंगे। जो और ये बड़ी मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी मुश्किल बात है कि आप बेशक कफालत करें, आप जो मर्जी करें, आप किसी बच्चे को अपने घर में रख के उसको वो ही सारी जो है वो नहीं लाइफस्टाइल दे सकते जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। बेशक आपकी जितनी मर्जी अच्छी टेंशन हो, उस बच्चे के दिल में अगर जरा सी भी बात आ गई है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि सोसाइटी में कुछ चीजों को जब वो एक बड़े स्केल पर बुरे तरफ जा रही होती हैं तो आपको
सबको रोकना पड़ता है। आपके पास बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आप उस बच्चे को काम पे रखने की बजाय आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। आपका लॉ तो हम्म। कहता है 14 साल और 18 साल वाली बात, तो आपका लॉ कह रहा है आप उसी हम्म। टाइम पुलिस में जाके पर्चा करवाओ। और अगर आप थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहते हो, अल्लाह ने इतना नवाजा है आपको, तो आप उसके बाप का सेटअप करवा दो ना। आप ठीक है। उस लेवल पे क्यों नहीं सोचते? आपको अपने बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो खिलौना भी मिल जाएगा। आपने हम्म। जरूर, अगर आप वाकई उस बच्चे के वेलविशर होगे, तो आप कभी उसको उसके माँ बाप से दूर नहीं करोगे। आपके पास बहुत से वेज हैं कि आप जो उन वेज को ऑप्ट कर सकते हो बेटरमेंट के लिए। आप देखें, अगर आप कुरान को भी देखें तो कुरान भी सबसे ज्यादा एम्फोसाइज क्या करता है? यतीम कौन होता है? 18 साल से जिसकी कम उम्र है, वो बच्चा है, उसका जहन कैसा है, वो रुश्त उसका कितना है, ठीक है। जिसके माँ बाप नहीं होते, अल्लाह ताला उसके बारे में क्या कहता है? बार बार अल्लाह ताला आपको कुरान में कह रहा है उनके साथ आसान तरीके से चलो, उनका ख्याल रखो, उनका हक ना मारो। क्यों क्यों? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही भी नाजिल नहीं हो रही थी 6 मंथ्स तक, सूरह दुहा उन पे नाजिल हुई। उस पूरी सूरत में अल्लाह ताला आप क्या आपको कह रहा है? उनको क्या कह रहा है कि अन करीब तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह एक होप भी दे रहा है साथ। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? क्या तुम्हें वो वक्त नहीं याद जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें जो है वो सही किया, या हमने तुम्हारा ख्याल रखा? और यतीमों के साथ अच्छा सलूक रखो। क्यों? क्योंकि अल्लाह को पता है कि माँ बाप के अलावा दुनिया में अगर किसी ने पूछना है अल्लाह के बाद, तो माँ बाप ने पूछना है। माँ बाप नहीं होंगे तो किसी ने नहीं पूछना। सही है। तो आप एक बच्चे को उसके माँ बाप से अलग करके अपने पास रख रहे हैं, और इस नीयत से कि जी ये बच्चा माँ बाप कहीं और दे देंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको रख लेते हैं, हमारे बच्चों के साथ सिर्फ खेल ले। क्यों? आपके पास टॉयज नहीं है? आप उसके जाके आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं करवाते? आप उसके बाप को ऐसा सेटअप क्यों नहीं स्टार्ट करके देते कि वो अपना बिजनेस करे? आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वाकई बहुत मजबूर हैं, जिनको नहीं पता कि उनके पास खाने के लिए है या नहीं। और फिर उन लोगों की काउंसलिंग करें बैठ के कि ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने वसाइल हैं कि तुम एक बच्चे की कफालत कर सको? तुम उस बच्चे को दुनिया में क्यों ला रहे हो? आप एक बात याद रखें कि अगर आपकी सोसाइटी में बच्चों का चाइल्डहुड इतना ट्रॉमेटिक होगा, तो आपकी जो जनरेशन आगे आने वाली है वो बिल्कुल मेस्ड अप होगी। ये आपकी जब बात जब बिल्कुल। आप एक आपने हेल्दी एनवायरनमेंट उनको नहीं देंगे, आपके बच्चे सही तरीके से नहीं चल सकेंगे। आप, ये टाइम है कि आप बोलें, आप अपने लॉज को रिफॉर्म करें, इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए। आपके मुल्क में पोलियो जो था आम हुआ, तो आपने जगह जगह जो गवर्नमेंट के लोग हैं जी वो चले गए लोगों के घरों में, पेंडेमिक है जी तो हम देखें किसी को पोलियो ना हो जाए, हम कतरे पिला दें। आपके मुल्क में सबसे ज्यादा रेशियो डोमेस्टिक वायलेंस की, आपके मुल्क में सबसे ज्यादा रेशियो चाइल्ड लेबर की। गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसी कोई कमर्शियल और वो इस तरह की चीजें बनाती कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाएं, या कोई कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर वो जा जाके लोगों के घरों में देखें ऐसा कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब तक आप पावरफुल को पकड़ के उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे, उसको कोई अच्छी सजा नहीं देंगे, तब तक कोई प्रेसिडेंट सेट ही नहीं होगा। यहाँ पे तो कोई भी कभी भी निकल जाएगा। आप उस बच्चे की वीडियो अगर उठाकर देखें, ठीक है, हमारे अपने घरों में भी बच्चे हैं, हमारे सोसाइटी में हम रोज अपने बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, कुछ भी करें, उस बच्ची का क्या कसूर था मुझे ये बताएं। और कहाँ से ये जस्टिफाइड है कि उस बच्ची के केस को ना लेते हुए किसी और बच्चे को, आप बेशक किसी की अच्छी बड़ी अच्छी इंटेंशन हो, आप उसके घर अपना बच्चा भेज दें और कहें कि आप ये काम करें? ये एक बड़ी स्टूपिड और लेम बातें हैं। अगर आपने वाकई, हमारे यहाँ ना एक अप्रोच है, हमारे यहाँ एक अप्रोच एलीट क्लास की ये भी है, नेकी भी करनी है ना तो अपना आप ऊपर रखना है। हमारी ये सोच है, हम ये चाह रहे हैं अगर इतनी नेकी करनी है उनको खुद मुख्तार बनाओ ना, उनके बच्चों को क्यों अपने घर में ला रहे हो? ये एक बड़ा एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। और जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को सही नहीं करेंगे तो ये चीजें ठीक नहीं हो देखिए सकती। ना समरा, आपने जो बात की है मैं उससे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आइडियली मैं उससे मुत्तफिक हूँ, और मेरा अपना ज़ाती तौर पे भी यही ख्याल है कि चाइल्ड लेबर या डोमेस्टिक वर्कर किसी को एंगेज करना ये तो एक चीज़ है, बच्चों को करना वो उससे बुरी बात है। मैं तो ज़ाती तौर पे पर्सनली, मैं तो बल्कि पहले भी जब हमारी हम इस पे गुफ्तगू हुई है, मैं तो इस कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूँ कि घर में को मुलाजिम है। सीरियसली मैं कहता हूँ अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मैंने जब मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात की तो उनका एक फीडबैक आता है जो सोसाइटी में लोग रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिलफर्ज एक मुलाजमा है, वो घर में जाती है काम करने। अब उनके शौहर जो है ना वो कोई नशई वगैरह हैं या काम नहीं करते। अच्छा, वो क्या करती हैं, वो अब मुलाजमा जो है वो अपने बच्चे को साथ ले जाती है जिसकी उम्र होगी 10 साल लड़के की बिलफर्ज। अब वो काम करने जा रही है, साथ में उसका बच्चा जो है आधा काम अपनी माँ के साथ वो हाथ उठा रहा है, कहीं डस्टिंग कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, बाकी काम उसकी माँ कर रही है। अब आप देख रही है वो अपनी माँ की सुपरविजन में भी एक तरह से इन्वॉल्व है, इंगेज है। अब उनको पूछो तुम भाई तुम स्कूल नहीं जाते, वो कहते जी ए स्कूल नहीं जाता है, नहीं छड़ता है स्कूल। अब इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप जबरदस्ती उसको नहीं भेज सकते ना। आप आपकी गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो हाँ, रिश्तेदारी गवर्नमेंट में को ना आए। चाहिए। फिर आप, अच्छा, आपकी फिर एक गवर्नमेंट को और चीज़ चाहिए, मैं आपको आपके बताऊँ। घर में वो आ रहा है ना, आपके घर में हुँ, वो आ रहा है, ज़रा 1 मिनट के लिए आप ये सोचेंगे अगर वो आपका बच्चा होता और आप उसकी जगह पे होते। देखें, मुझे बताएँ कौन-सी ऐसी माँ है जिसका दिल करेगा कि उसका बच्चा उसको ऐसे लोगों की खिदमत करते हुए देखे? कोई अब ऐसी माँ यही नहीं देखिए ना। होगी, वो मजबूरी में निकली हुई औरतें हैं। वो हाँ, क्या मजबूरी कहेंगी? में है, उन्होंने यकीनन उनके उन्होंने घरों एक्सेप्ट कर लिया ये में। चीज़ कि ठीक है दिस इज़ रिटन इन आवर फेथ। बट हाँ। ये सोसाइटी ने उनके लिए लिख दी है ना चीज़। आपके पास आपको लग रहा है कि अगर आप समरा, सही कुछ करें चीज़ें हैं अगर ना, बिल्कुल मैं आपके, बिल्कुल जो आपके इसमें ख़्यालात हैं उससे मैं मुत्तफ़िक हूँ। जैसे मैंने कहा आइडियली तो ये बात ठीक है। मेरा सिर्फ़ यहाँ पर जो नुक्ता नज़र है ना, पहले मेरा तकरीबन वही ख़्याल था, अलोंग दोज़ लाइन्स आई वाज़ थिंकिंग, जैसे आप इस वक़्त सोच रही हैं। मेरा मुकम्मल तौर पे यही ख़्याल था। लेकिन जब मैंने इसके हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, बात की, तो मेरे पास एक ना वो होता है ना आपके पास ग्राउंड रियलिटी, वो भी खुल के सामने आ हुँ, जाती है। यानी हम इधर बैठकर बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके बारे में करारदाद भी मंजूर कर लेंगे और हम कहेंगे बिल्कुल गलत है जो लोग कर रहे हैं, बल्कि उनको भी अंदर करो, हम तो ये कहेंगे। यहाँ से शुरू करें ना आप। ठीक है, माँ बिल्कुल, बाप भी रिस्पॉन्सिबल है, माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है जो सबसे पहले ऐसे बच्चे को मुलाजिम रखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों ऐसे ही है। पार्टीज बुनियाद तौर पर हम रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी की क्या बात करें, हमारे मुल्क में जजों को कानून पता है, उन्होंने ही रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब जब उनके हम इतने आते डबल हैं ना स्टैंडर्ड हैं। ग्राउंड रियलिटी पे, जब हम आते हैं ना ग्राउंड रियलिटी पे, जमीनी हालात और वाकयात को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर वो आप वाली बात है कि शुरू यहाँ से होता है कि आबादी 25 करोड़ है इस मुल्क की, गुर्बत इतनी ज्यादा होगी है। जब हम ये कहते हैं ना गवर्नमेंट को चाहिए ये करे, तो अब गवर्नमेंट को जो चाहिए का जो काम है ना, वो एग्जेक्टिव फोर्स का मुतकाजी है बुनियादी तौर पर, कि जहां पर उसने इन्फोर्स करने हैं अपने लॉज। तो हम ये देखें कि वो कितने कवानीन को इन्फोर्स करने की उनके अंदर सकत है, कितने कवानीन को इन्फोर्स करने की उनके अंदर विल है, कितने कवानीन को इन्फोर्स करने की उनके अंदर रिसोर्सेज हैं। तो आपको शायद ये लग रहा हो कि लेम एक्सक्यूजेज हैं ये, लेकिन जब तक कि ओवरऑल सिस्टम की ओवरहॉलिंग नहीं ना होगी, तब तक इस तरह के मैटर्स होते चले जाएंगे, यानी इस तरह के वाकयात ना होते चले जाएंगे। अफसोस से कहना पड़ता है ये, लेकिन इसका हमें कोई ऐसा सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि हम फौरी तौर पे कि इसको कहें कि जी बस बंद कर दो, आज के बाद ये नहीं होगा। हो सकता है आप ये कानून बना दें, आप कहें जी इसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, तो क्या करने से फौरी तौर पर इसका असर नजर आएगा? मेरा ख्याल में रिपोर्ट होना कम हो जाएगा, लेकिन चीजें फिर भी कहीं हो रही होंगी। मेरी नजर में इसमें जो सबसे ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है ना, अब देखो आपने अगर बच्चा छोड़ दिया है, एक तो पहले ही आपने गलत काम किया है, इसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही बच्चों को घर में रखने की ही कोई तुक बनती है। जो वालदेन है ना, वो लाजमी अपने बच्चे की हफ्ते 15 दिन में रिपोर्ट लेने जाएं और उससे मुलाकात करें। अभी पिछले वाक्य में जो रिजवाना वाला वाक्य था, और इस वाक्य में भी आप देखें, इसमें जो गलती हमें बहुत बड़ी नजर आ रही है ना, यानी क्रिमिनल ने जो करना था वो तो कर दिया, उसको तो हम क्रिमिनल कहेंगे ना, उसको हम ये नहीं कह रहे कि भाई सारा कसूर वालदेन का है। लेकिन बीइंग पेरेंट जो है ना, या वालिद जो है, मेरे ख्याल में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी लेनी चाहिए कि वो हफ्ते 15 दिन में जाके उस बच्चे से फिजिकली मुलाकात करते रहें और उसको अपने घर मिलवाने लाते रहें। ठीक है। अब वो रिजवाना वाला केस में क्या हुआ कि वहां पे वो कह रही है जी बाजी मिलने नहीं देती थी, बाजी फोन पे भी बातें करने देती थी हमें। तो भाई अगर इस तरह के हालात हैं, तो आप खुद अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें कि यार क्या वजह है कि क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्यों नहीं बात करने दे रहे, कि आपका बच्चा, आपकी औलाद है। अभी आप कह रही हैं किसी माँ का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चे को साथ लाए, लेकिन ये इसी मुआशरे की माएँ हैं कि जिन्होंने अपने लखते जिगर जो है बच्चों को बाहर भेजा है, वो उनसे बात भी नहीं कर रही, मिल भी नहीं रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि कि उनको उनके पैसे पास मिल रहे हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं। आप वो चारा किस नहीं है। दिल से मिल रही हैं क्या नहीं है वो अलग स्टोरी है। उनके बिल्कुल। पास कोई और चारा नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात ये कि जहां पर इतनी पावर हो, पैसा हो, हम्म। सब हम्म। कुछ हो, वहां पर वो किसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये पीर साहब जिन्होंने ये हरकतें की हैं, पहले तो मुझे समझ नहीं आती ये पीर कहाँ से बन के आ गए हैं सोसाइटी में। मेरी तो ये समझ से बाहर है, ये सोसाइटी मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान जैसी दरिंदा और सतही सोच की सोसाइटी में आप इस तरह अपने बच्चों को कहीं नहीं भेज सकते। देखिए ना जी, अब बहुत ही, अभी इस्लामा, मैं तो इस बात पे बात यहाँ से ही करूंगा कि भाई इस्लामाबाद जैसे शहर में एक जज की अहलिया इन चीजों में इन्वॉल्व है, वो जो सिंध के किसी दूर दराज इलाके में बैठे हैं, उनके हाथों हालात और भी ना गुफ्तबे होंगे। मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि ये वीडियो कैसे बन गई है और ये सामने कैसे आ गई है, और वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो यकीनन 24 आवर की उनके होगी। कमरे में कोई सीसीटीवी कुछ वो था, पता नहीं जी। है। लेकिन मैं ये यहाँ ये बात भी कंक्लूड करते हुए इस वीडियो को ये बात भी ऐड करना चाहूंगी कि काइंडली वो वीडियो शेयर ना करें। इसलिए हम्म। क्योंकि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। और हम्म। देखें वो एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और वो सबका पार्ट है, कोर्ट में ट्रायल में सब चीजें हो जाएंगी। माँ बाप भी वीडियो देखते हैं कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा,
वो वीडियो देखेगा तो उसका गम ताज़ा हो जाएगा। नॉर्मली भी ये बड़ी डिस्टर्बिंग है कि आप उस तरह की वीडियो देखें और वो करें। आप काइंडली इस तरह की चीज़ों से अच्छा, इसके इज्तनाब साथ फरमाएं। ना समरा मैं एक और चीज़ भी ऐड करूंगा यहाँ पे, कि जहाँ हम ये बात करते हैं ना मुख्तलिफ कवानीन आए, मेरा अब इस चीज़ पे काफ़ी हद तक एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि हर चीज़ ना कानून से कवर नहीं हो सकती। कानून यकीनन एक अथॉरिटेटिव किरदार तो अदा करता है, वहाँ पर एक गाइडलाइन भी देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोसाइटल लेवल पे जो है ना एड्रेस करने की ज़रूरत है, माशरती सतह पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। यानी आप उन लोगों को शेम करें अपनी सोसाइटी में, ये मैंने पहले भी बात की है, और उन लोगों पर गिरफ्त करें जो अपने घरों में इस तरह डोमेस्टिक वर्कर्स को एंगेज करते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटी उम्र कम उम्र के लोग होते हैं। आप उनको इस उसके चीज पर उन पे बात करें, उनको शर्म दिलाएं कि भाई देखो ये काम गलत है। उस उसके लिए यू हैव टू सेट द प्रेसिडेंट्स। आप कोर्ट्स को कहें कि वो प्रेसिडेंट सेट करें ना ऐसी। अब ये आ गई है वीडियो, इस बंदे को चढ़ाएं फांसी पे। हम्म। आप क्यों नहीं चढ़ा रहे? आप पूरा 6 महीने, पूरा महीना वो एक 12 महीने लगाएंगे इस प्रोसेस के लिए। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे ना हमारे यहाँ एक बड़ा कंसेप्ट है प्रोफेशनलिज्म का, कि जी वकील है हम तो प्रोफेशनलिज्म पे चलेंगे और हम जो है वो केसेस लेंगे। हमारा काम है, जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं होता तो हम तो केसेस लेके ही रहेंगे। तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, उन वकील हजरात को भी कहना चाहती हूँ कि आपने ये प्रोफेशनलिज्म जो है ये सिर्फ मनी मेकिंग थिंग नहीं है। आप काइंडली जरा ये भी देखें। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको इधर कचहरियों में काम करते हुए बहुत टाइम से पता चल गया होगा कि लोगों की क्या ज़हनियत है, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाएगा ट्रायल से पहले कि कौन बंदा कन्विक्ट और कौन नहीं है। तो आप काइंडली ये केस भी इस तरह के लोगों के ना लें। मेरे मेरे से बहुत से लोग इस पे डिसएग्री करेंगे, हम्म। लेकिन आप जब एक हाँ लॉयर जी बनते हैं, बिल्कुल, एक मेरे वकील ख्याल में बनते एक हैं, तो सोसाइटी की सतह पर। आप इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। जी हाँ। और अगर आप कह रहे हैं नहीं ये मेरे प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है मैं तो लूंगा, तो फिर सॉरी टू से आपका प्रोफेशन जो है वो सिर्फ मनी मेकिंग थिंग है। और आपके प्रोफेशन के ऊपर लानत। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस पे सोसाइटी की सतह पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो है हम समझते हैं कि गाइडलाइन आइडियली ज़रूर बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके हवाले से फौरी तौर पे कानून साजी मजीद सख्तर करनी चाहिए। अदलिया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है कि वो इस तरह के केसेस को फास्ट ट्रैक जो है उसकी बुनियाद पे उसका ट्रायल करे। जैसे अशराफिया के केसेस की रोज़ाना फौरी तौर पे बेलें होती हैं और उनकी तारीखें मिलती हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह के केसेस को भी हफ्ते अशरे में फौरी तौर पर डिसाइड करना चाहिए, और ताकि प्रेसिडेंट सेट हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सोसाइटी में लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, मोहल्लेदार, रिश्तेदार हैं, वो इन चीज़ों को रिपोर्ट करें, पुलिस में बताएं, और उस बंदे को जाती तौर पे शर्म दिलाएं। अगर वो आपके इन्फ्लुएंस में, उसको बताएं कि यार आप इस तरह किसी के बच्चे को अपने घर में मुलाजिम नहीं रख सकते, ये एक जुर्म है, ये एक बुरा फेल है, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकि एक ना मल्टी फैक्टर अप्रोच मेरे ख्याल में अपनाने की जरूरत है, जहाँ के खमाजहत तरीके से उसके ऊपर प्रेशर आए और एक सोसाइटी में अवेयरनेस बेदार हो कि ये काम गलत है, ये काम गलत है, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी गुड जस्टिफिकेशन, गलत गलत होता है। तो हम गलत को अगर सही करना चाहते हैं तो हमें कुछ आइडियल स्टेप उठाने पड़ेंगे। हम इसको बिल्कुल सही। अंडर ऐसा नहीं कह सकते कि आज ये वजह थी, आज वो वजह थी, मेरी नीयत अच्छी थी, पूरे माशरे की नीयत अच्छी नहीं है। हो सकता है 10 लोगों की नीयत अच्छी हो, 20 लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हो लेबर को सिर्फ। तो मेरे ख्याल में इसी नोट पर हम इसका अख्ताम करते हैं। समरा ने आज बहुत तफसील से इसके ऊपर बात की है, मुख्तलिफ हवालों से हमने चीज़ें आपके सामने रखी हैं, सोसाइटी का व्यू भी आपके सामने रखा है, ग्राउंड रियलिटीज़ भी, कानूनी हवाला जात भी। ज़रूर बताइएगा ये शो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, अलाने के बाद।